यमुनानगर पुलिस ने एक के बाद एक कई कामयाबियां हासिल की। आपको बता दें कि यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा जब से आए हैं तब से सिलसिलेवार एक के बाद एक अपराधियों को धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी की श्रृंखला में आज यमुनानगर पुलिस ने CIA 2 शाखा द्वारा एक तीन मर्डर करने वाले आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें यह हत्यारा नशे की लत में था, जिसके चलते इस हत्यारे ने एक के बाद एक 3 हत्याएं की और इसका एक साथी भी जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको इसके अपराधों से अगर अवगत कराएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह व्यक्ति युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू निवासी गांव नाहरपुर ताहरपुर का है, जिसने 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस ने इससे हत्या में इस्तेमाल किए गए गमछा, मृतक का वोटर कार्ड, सब कुछ जो है बरामद कर लिया है। पैसों की इसको ऐसी लत लगती थी कि हत्या तो ऐसे कर देता था जैसे मानो कोई खेल हो। 2016 में इसने बरौली के एक पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले प्रवासी मजदूर को लूट के इरादे से हत्या कर दी थी। उसके बाद 2018 में छछरौली के जंगल के कच्चे रास्ते में एक लकड़ी काट रहे आदमी को उसी के हथियार से लूट के इरादे से जानलेवा हमला किया था। उसकी जेब से 2,500 छीनकर मौके से फरार हो गए। उसके बाद 2019 में इसने अपने साथी के साथ मिलकर छछरौली जंगल के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति को गलत रास्ता बताकर लूट के इरादे से उसको डंडे से पीटा और उसकी तलाशी में कुछ ना मिलने के बाद यह लोग वहां से भाग गए। नशे के इतने आदी बन चुके हैं कि हत्या करना तो इन लोगों के लिए आम बात बन चुकी है। लेकिन आज यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ऐसे खतरनाक हत्यारों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। अगर दूसरी घटना की बात करें तो 2 अप्रैल 2022 में मोहित जो सांदड़ी गांव का निवासी है, उसने रादौर के एक ATM को गैस कटर से काटकर 11 लाख रुपए उड़ा लिए थे। 2022 में मोहित ने मुस्तफाबाद का एक ATM काटकर वहां से भी 8 लाख रुपए चुरा लिए थे। ऐसी कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। बिलासपुर से कपालमोचन रोड पर एक डंपर को भी जो है इन्होंने चोरी किया था, जिसमें अलमुदीन नामक की व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन 23 जुलाई की रात को नत्थनपुर से पेट्रोल पंप जो है वहां से भी इन्होंने एक डंपर चोरी किया था। तो कई घटनाओं को अंजाम देने वाले जो गिरफ्तार हुए हैं, आज उनका खुलासा करेंगे यमुनानगर के SP मोहित हांडा जी। आइए आपको सुनवाते हैं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहते हैं यमुनानगर SP मोहित हांडा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको बुलाने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि इधर यमुनानगर पुलिस ने एक आरोपी जिसका नाम युद्धवीर है, वासी नाहरपुर ताहरपुर गांव छछरौली एरिया से, तो इसको गिरफ़्तार किया गया था 2 दिन पहले। और 15 और 16 जून की रात को एक वारदात हुई थी और 16 जून को सुबह एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें एक व्यक्ति दिलबाग सिंह की जो है वो हत्या कर दी गई थी जब वो मोटरसाइकिल से अपना काम करके दिहाड़ी करके वापस अपने गांव में जा रहा था। तो मौका पर जब छानबीन की गई तो वहाँ से कुछ चोट के निशान भी पाए गए थे और मोटरसाइकिल भी जो है वो खेतों के पास खड़ा था और जो उसकी डेड बॉडी है वो ऐसा प्रतीत होता था कि किसी खींच के उसको जो वहाँ पे खेत है वहाँ पे ले जाया गया था। तो इसमें लगातार प्रयास करने के बाद पुलिस को जो है वो इसमें इस आरोपी के बारे में पता चला और फिर इसको गिरफ़्तार भी किया गया और उसमें इसको गिरफ़्तार करके इसका रिमांड लिया गया। तो ये बात सामने आई कि ये जो आरोपी युद्धवीर है, इसको कुछ पैसे चाहिए थे और ये उस व्यक्ति का जानकार था दिलबाग का, जो कि मैकेनिक के तौर पे काम करता था। और जब इससे और गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये स्वीकार किया कि इसने इसके अलावा ये 3 अन्य मर्डर्स में जो है ये व्यक्ति जो है वो इन्वॉल्व रहा है और समय समय पे ये हुई हैं। 2016 में एक गांव बलौली में पोल्ट्री फार्म जो है वहाँ पे भी एक जो एक माइग्रेंट नौकर था बिहार से आया हुआ, उसकी भी जो है वो
पहले सिर पे वार करके और फिर चाकू से उसका जो है गले की नाड़ी जो है वो काट दी गई थी। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति 2018 में जो छछरौली के जंगल में एक आदमी जो लकड़ी काट रहा था, उसके सिर पे भी इसने अपने एक साथी के साथ जो है वो इसमें इसने अकेले ही एक व्यक्ति के साथ उसको अच्छा ये कच्चा रास्ते में उसको एक चोट पहुंचाई और चोट पहुंचा के उससे जो लगभग 2400-2500 जो रुपए हैं वो लूट लिए और लूट के वहाँ से भाग गया था। और 2019 जनवरी में जब सर्दी के दिनों में इसका एक साथी है बंटी, उस रवि उर्फ बंटी के साथ मिलकर जंगल में एक कच्चा रास्ता था, तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था और उसको इन्होंने पहले गलत रास्ता बताया एक सोची समझी साजिश के तहत, और फिर उसके बाद उसके सिर पे डंडों से चोट मारी। और इसमें हालांकि इसमें भी उसे तलाशी पे कुछ नहीं मिला, पर बाद में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो एक तो जो 15 जून की घटना है, और उसके अलावा एक 2016 का जो पोल्ट्री फार्म में एक जो बिहार से आया हुआ माइग्रेंट वर्कर था उसकी हत्या, और एक जनवरी 2019 में एक व्यक्ति को छछरौली में जंगल के पास उसका जो है सिर में डंडे से वार करके अपने अन्य साथी के साथ, ये 3 तो हत्या के जो मुकदमे हैं इनमें दर्ज हैं। और एक लूट का जो मामला है जून 2018 में, वो भी इनसे पाया गया है। तो ये व्यक्ति जो है, मैं फिर से बता दूं, इसका नाम युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू है, पुत्र रणबीर सिंह, वासी गांव नाहर ताहरपुर। और बाकी घटनाएं तो इसने अकेले ही अंजाम दी हैं। और जो जनवरी 2019 की घटना है जिसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको गलत रास्ता बता के फिर इन्होंने उसकी चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में हत्या हुई। और इसमें इसका एक साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम, ये भी उसी गांव नाहर तारपुर का हत्या की साजिश में शामिल था। तो इन सभी इससे जो है घटनाओं से हमें यही पता लगा कि ये छोटी मोटी पैसों के की जब इनको ज़रूरत होती थी तो ये इस हद तक जाते थे कि लोगों के अमूमन सर पे वार करते थे पहले, और फिर उनसे जो भी लूट वगैरह का सामान मिलता था वो ले लेते थे। पर जो काफ़ी चिंताजनक बात है कि इन्होंने अभी तक जो है ये 4 ऐसी घटनाएं की जिनमें से 3 हत्या के मामले हैं। एक काफ़ी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अप्रैल मई 2022 में एटीएम के जो थे, काफ़ी एटीएम जो बूथ थे, जो एटीएम उनको काट के यहाँ से ले जाने की वारदातें हुई थी। 3 ऐसी घटनाएं जो हैं वो हुई थी। एक पीएनबी बैंक में, एक सरस्वती नगर एसबीआई बैंक में, और एक हिटैची एटीएम जो प्राइवेट एटीएम है उसको भी काटने की खेड़ी लखा सिंह में घटनाएं हुई थी। तो 3 घटनाएं, एक सबसे पहले रादौर में पीएनबी बैंक अप्रैल 2022 में, मई 2022 में मुस्तफ़ाबाद में एसबीआई बैंक के एटीएम को, और मई 2022 में ही खेड़ी लखा सिंह में, और इनमें काट के जो है रुपए चोरी किए गए थे। तो इसी सिलसिले में जो है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जो इस मुकदमे में मुख्य आरोपी था सचिन पुत्र ओम प्रकाश, वासी गांव भगवानपुर, थाना जटलाना, उसको काबू किया है। और उसमें इसने इन तीनों वारदातों को जो है वो उसने कबूला है। इस आरोपी से हमें ये भी पता लगा है कि जो हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में डंपर और हेवी व्हीकल्स जो हैं, ट्रॉलियाँ चोरी करने में भी ये जो एक गैंग है ये पूर्णतः जो है वो शामिल था। इन्होंने सबसे पहले तो 4-5 जुलाई की रात को गांव देवधर से एक डंपर चोरी किया था। फिर 14-15 जुलाई को भी कपाल मोचन बिलासपुर रोड से एक डंपर चोरी किया था। इस मामले में पहले ही डंपर की जो है वो बरामदगी की जा चुकी है, और एक इनका आरोपी
अलामुद्दीन जो है उसको पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है। तो अलामुद्दीन की पूछताछ पे ही हमें ये सचिन का भी नाम आया था, तो सचिन को गिरफ़्तार किया गया है। इसके बाद अगली घटना जो है डंपर चोरी की, वो 22-23 जुलाई की रात को जो नथनपुर पेट्रोल पंप है वहाँ से भी एक डंपर चोरी किया था। इसमें भी डंपर की बरामदगी जो है वो हो चुकी है और अलामुद्दीन जो इसका साथी था उसको भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। उसी रात को एक अन्य डंपर जो है वो जेठलाना से चोरी किया गया था। इसमें भी जो है बरामदगी वो की जा चुकी है और अलामुद्दीन की गिरफ़्तारी की जा चुकी है। तो अब तक ये पता लगा है कि इस गैंग ने सबसे पहले तो 3 एटीएम काटने की जो वारदात को अंजाम दिया था और उसके साथ साथ 4 जो हमारी डंपर चोरी की हैं उनका भी जो है वो किया था। इसके अतिरिक्त माह जनवरी-फरवरी 2022 में ही इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम के अंदर दाखिल होके एटीएम कार्ड बदल कर जो वारदातें की जाती हैं, कि एटीएम कार्ड बदल के पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, तो इसी श्रृंखला में इन्होंने विश्वकर्मा चौक के पास से 22,000 रुपये, हमीदा एटीएम से 32,000 रुपये और बुढ़िया चुंगी एटीएम से 12,000 रुपये निकाले थे। तो अभी इन्होंने अभी तक हमने देखा कि इसमें अलामुद्दीन इन्वॉल्व था, सचिन रादौर से ये इन्वॉल्व था और इनका एक अन्य साथी मोहित जो है, मोहित पुत्र सुभाष वासी गांव सागड़ी, इन सचिन की निशानदेही पर ही इस मोहित को भी हमने काबू किया है। और ये सारी जो वारदातें जो खुली हैं, ये CIA 2 कम जो हमारा स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उसके इंचार्ज राकेश कुमार और उनकी टीम ने बहुत ही इसमें जो है मेहनत से काम किया है। और ये सारी जो हमारी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि एक डंपर जो है वो लगभग उसकी वैल्यू मार्केट में 30 से 40 लाख के करीब है, तो ऐसे जो डंपर हैं 3 डंपरों की जो है वो बरामदगी ऑलरेडी की जा चुकी है। और क्योंकि हमें इनके गैंग मेंबर्स के बारे में, अन्य गैंग मेंबर जो हैं उनके बारे में भी पता चला है, उनको भी जल्द ही गिरफ़्तार किया जाएगा। जो एटीएम कटने से पिछले कुछ दिनों सनसनी फैली थी, उन घटनाओं को भी सुलझा लिया गया है। और जो एटीएम के अंदर दाखिल होके एटीएम कार्ड से ये पैसे निकाल लेते थे एटीएम बदल के, उनकी भी हमें जो है वो उसमें भी कामयाबी मिली है। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य मुकदमा यहाँ पे 15 मई को हुआ था, जिसमें थाना बुढ़िया क्षेत्र में नहर में डूब के जो है कुछ लोगों की इसमें हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज था। उसमें भी एक आरोपी जो है लक्की पुत्र फैज़ल वासी संतोख माजरा, थाना राजौंद कैथल, इसको भी गिरफ़्तार किया गया है। ये भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था और ये भी हमारी CIA 2 टीम जो है उन्होंने इस गिरफ़्तारी में उनका जो है वो योगदान रहा।